जय श्री कृष्ण। तो ये वेलूर का एक फोर्ट है जो आपको दिखाया जा रहा है। वेलूर का फोर्ट आज से 400 वर्ष पहले बनाया गया था, राजाओं ने बनाया था इसे। और विजयनगर सम्राट ये जो बनाए थे, ये जो फोर्ट है वेलूर का, वो विजयनगर सम्राट बनाए थे। तो ये राजा का फोर्ट बनाया हुआ है। वेलूर राज्य वेलूर एक बहुत बड़ा शहर है जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, दक्षिण भारत के। और वेलूर का फोर्ट आज भी जैसे कि तैसे है, अभी तक से इसको गिरावट नहीं है। और इस फोर्ट के चारों तरफ से पानी है, और इतना गहरा पानी है कि कोई पार ही नहीं कर सकता है। यदि कोई दूसरा राजा आकर आक्रमण करेगा तो आक्रमण में भी यह जो फोर्ट है इसको पार ही नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो इसको जल का स्तर है, बहुत गहरा है। जब राजा रहा करते थे तब इसमें मगरमच्छों की झुंड थी और मगरमच्छ पाले जाते थे, जो यदि इसके अंदर में प्रवेश कर जाए जल के अंदर में तो उसे मगरमच्छ मारकर खा जाया करते थे। ये राजा का फोर्ट है जो वेलूर शहर में है, तमिलनाडु के राज्य में। और ये दक्षिण भारत में पड़ता है तमिलनाडु, जहाँ पर काठबाड़ी नाम करके रेलवे स्टेशन है। काठबाड़ी से सिटी बस भी जाती है, वहाँ से एक छोटी सी नदी है, नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है वेलूर। और वेलूर में ये राजा का बनाया हुआ किला आज भी मौजूद है। यहाँ पर लोग दूर दूर से लोग सैलानी आते हैं दर्शन करने के लिए। और ये राजा का जो आप फोर्ट के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर ब्रिज बना दी गई है जल के अंदर में। पहले तो जब राजा रहा करते थे तब ये ब्रिज को बंद कर दिया जाता था और खोल दिया जाता था, ऐसा कुछ ढांचा बना दी गई थी। लेकिन अब तो परमानेंट ब्रिज बना दी गई है सीमेंट की, इसलिए लोग आया जाया करते। एक ही द्वार है राजाओं का, ये मेन गेट है जो परकोटे के अंदर में प्रवेश करने का है। और इसी में यदि प्रवेश करेंगे तो पूरा किला के अंदर में रहेंगे या आप घूम सकते हैं। और चारों तरफ से किला का केवल एक ही द्वार है, ये मुख्य द्वार से आप प्रवेश कर रहे हैं। और ये फोर्ट वेलूर में पड़ता है जो तमिलनाडु प्रांत में दक्षिण भारत में है। यहाँ पर एक मंदिर भी है, वो मंदिर भी आपको दिखाया जाएगा। और लेकिन ये जो वेलूर फोर्ट है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। जो भगवान शिव जी हैं, इसके अंदर में एक मंदिर है, जलकंठेश्वर मंदिर है, और उनको दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये जो वेलूर फोर्ट है इसको भी देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर लोग वीडियो लेते हैं, फिर बाद में उनको यहाँ देखते हैं, घूमते हैं कैसे राजाओं का किला हुआ करती थी। और देखिए राजा जब ऊपर जाया करते थे तो कुछ इस प्रकार से रहते, इसके ऊपर से सब जो परकोटे सब दिख जाता है। और राजा का किला का जहाँ तक से उसका अंतिम द्वार तक है या फिर चारों तरफ से जो बनाए गए सब दिखता है इसके अंदर से ऊपर से। तो इसलिए कुछ ऐसी भी इमारतें बनाई दी गई हैं। और ये देखिए फोर्ट का जो पत्थरे हैं कितना अच्छे बनाए गए हैं। और इस पे सैनिक खड़ा हुआ करते थे, जो बाहर से आने के बाद में उन्हें यहीं से उसको मार गिराया जाता था। और ये चारों तरफ से जल का घिराव है, पहले तो वो वैसे भी नहीं आ सकेंगे जल के घिराव से। और यदि जल में प्रवेश भी कर जाएंगे तो उसको मगरमच्छ खा जाते हैं। पुरानी बिल्डिंगें हैं जो राजवाड़े के समय की है, आज भी कुछ मरम्मत करके इस प्रकार से ढांचा खड़ी कर दी गई है, और कुछ तो गिर गई है। ये कुछ ऐसी ढांचा गिरी हुई है जो अंदर में प्रवेश नहीं है। और ये जो कुछ मैदान है और यहाँ पर कुछ बिल्डिंगें हैं, तोप है जो छोटी छोटी छोड़ दी गई है, बाकी बड़ी बड़ी तोप है वो गवर्नमेंट ने यहाँ से निकाल करके ले गए हैं। कुछ ऐसी इमारतें हैं। और ये इतना बड़ा राजा का किला के अंदर में मैदान भी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ एक जलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। इसी मंदिर में भगवान शिव जी का एक छोटा सा मंदिर है। और यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आया करते हैं। इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है, यही आप मंदिर के मुख्य द्वार दर्शन कर रहे हैं, तो ये मंदिर का मुख्य द्वार है। और यहाँ से प्रवेश करने से
जैसे प्रवेश करेंगे तो एक और भी इस प्रकार से कुछ गोपुरम आएगी। ये तो पहली वाली गोपुरम है जो आपको दिखाया जा रहा है, और ये मुख्य द्वार है यहाँ मंदिर में प्रवेश करने की। तो ये इस मंदिर के अंदर से हम प्रवेश कर रहा हूँ। जो गोपुरम के अंदर है वो मंदिर में जाने तक हम प्रवेश कर रहा हूँ। इतने बड़े बड़े देख रहे हैं कि यहाँ पर इमारतें से बनाई गई है जो केवल पत्थर की है। और ये छोटी वाली जो गोपुरम है, इस गोपुरम के अंदर में यदि हम प्रवेश करेंगे तो भगवान शिव जी के मंदिर तक पहुँचेंगे। ये छोटी सी तालाब है। जब उत्सव मनाई जाती है तो यहाँ पर उत्सव मूर्ति को स्नान कराया जाता है, तैराया जाता है। और एक मंडपम है यहाँ राजा और राजवाड़े के समय में जो राजशाही जो शादियाँ हुआ करती थी, उसी राजशाही के लिए ये मंडप बनाई गई है कि विशेष करके मंदिर में ही शादी किया जाता था वो टाइम में, और अभी भी किया जाता होगा। लेकिन ये जो मंडप है, इस मंडप के इतनी ढांचे अच्छी है, जो कला देखेंगे तो कला देखते ही देखते रह जाएंगे। जबकि उसमें मशीन वगैरह कुछ औजार अच्छी नहीं हुआ करती थी, फिर भी कलाओं ने कैसे कलाकार बना करके ऐसे ढांचा गढ़ दिया है। तो इस प्रकार से देखने के लिए ऐसा मन भर जाता है कि देखते ही देखते रह जाता है, और मन तो उबरता ही नहीं, देखते देखते ही रह जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये मंडप है, ये राजाओं की राजशाही में यहाँ पर शादियों की यहाँ पर उत्सव मनाई जाती थी। ये जो केवल राजशाही के लिए हुआ करता था, और ये राजा यहाँ पर बैठा करते थे अपने रानियों के साथ में। जब ये शादी नहीं हुआ करती थी तब खाली समय में यही अपने रानियों के साथ में बैठ करके शिव जी के बारे में कुछ कथा वगैरह प्रवचन वगैरह सुनते और सुनाते थे। केवल राजा और रानियों का ही यहाँ पर एलाउ थी, बाकी सैनिकों के यहाँ पर नहीं था, पुजारी केवल रहते थे। इस प्रकार से ये ढांचा देख रहे हैं कि मंडप है, उस मंडप जो आज भी मौजूद है इसका भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इतना देखिए सुंदर की कला आप कला ही देखते रह जाएंगे। और इस प्रकार से चारों तरफ से घेराव बना हुआ है जो बरौंडे के रूप में देख रहे हैं। तो राजा यहाँ पर अपने रानियों के साथ में यहाँ पर वॉकिंग किया करते थे, ऊपर से किया करते थे। तो ये बरौंडे हैं, और यहाँ पर वॉकिंग चारों तरफ से बनाई गई है। चारों तरफ से ये इस प्रकार से बरौंडे हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर वॉकिंग किया करते थे। कुछ गार्डन है जो आप देख रहे हैं वो मंदिर के अंदर में ही है, और इस गार्डन में वो राजा लोग बैठा करते थे। ये यहाँ पर गणेश जी के मंदिर के बाद में आप दर्शन कर रहे हैं ज्योति का, और ज्योति के बाद में यहाँ शिव जी का जो जल का अभिषेक होता है वहाँ पर जल आता है। और अब आप दर्शन करने वाले हैं शिव जी की। ये कुआं है, ये इसी कुआं से यहाँ पर शिव जी को स्नान कराया जाता है और अभिषेक की जाती है। और अब आप प्रवेश करने वाले हैं शिव जी के मंदिर तक। तो शिव जी के मंदिर में आप आरती दर्शन करने वाले हैं। तो आपने आरती दर्शन कर लिए और मंदिर के आगे हम निकलने वाले हैं, और अब हम मंदिर से बाहर निकलेंगे। इस प्रकार से कुछ मंदिर का ढांचा दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर जैसे निकलेंगे तो एक रथ है, और ये रथ पर बैठ करके उत्सव मनाई जाती है। और ये उत्सव मनाने के लिए मंदिर के पास ही रथ रखा गया है, कोई भी इनको देख सकता है। और ये मंदिर के जो आप देख रहे हैं परकोटे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से हैं। और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के आगे जो किला है, किला के ऊपर में। तो यहाँ पर देखेंगे तो पत्थरों का इतना बड़ा बड़ा शिलाएं हैं, एक एक पर रखा हुआ है, लेकिन कभी भी इसको बिगड़ता नहीं देखा गया अब तक से। 400 बरस की यह किला आज भी मौजूद है। इस प्रकार से कुछ आप देख रहे हैं कि ऊपर से बनाया गया है। यहाँ पर सैनिक रहा करते थे, और इस सैनिक को रहने के लिए ही ये सब यहाँ पर बनाया गया था। ये सब जो बाहर से कोई आक्रमण करे तो इसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि देखेंगे तो चारों तरफ से किला का घिरा हुआ जलस्तर दिखाई दे रहा होगा। तो ये राजा का बनाया हुआ 400 बरस से, आज से लगभग 400 बरस को हो गए हैं इस किले को बनाया हुआ। और विजयनगर सम्राट ने बनाए थे वेलूर फोर्ट वेलूर में।